ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में परमाणु बम भी छुपा रखा है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे में घुसेड़ दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकार एक ऐसा पाठ है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें कि हिंदी व्याकरण होता है, उसमें पूछे जाते हैं और बहुतायत से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को पहले तो अंत तक देखें और ध्यान से देखें, समझते हुए देखें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप वीडियो को देखें तो उसका तुलनात्मक अध्ययन किताबों से ज़रूर करें। तुलनात्मक अध्ययन का फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से सीखी हुई चीज़ें और फिर जाके उनका मिलान किताबों से करेंगे तो जो आप अधिग्रहण करेंगे, जो ज्ञान का आपका अधिगम होगा, जो आपका वो अस्थायी होगा और आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। टॉपिक पे आते हैं। पिछली वीडियो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ अलंकार का। पिछली वीडियो जो है वो पार्ट 1, वहाँ पे हम लोगों ने शब्द अलंकारों को देखा था, तो उसको भी जाके आप लोग ज़रूर से देखिएगा। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अर्था अलंकारों के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। पहला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है उपमा अलंकार। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि इसमें उपमा और उपमान, उपमेय, सादृश्यतावाचक शब्द, समान गुण इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों चारों अलंकारों को, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इन अलंकारों को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और उन चीज़ों को यदि आप जानते हैं तो इन अलंकारों को आसानी से आप समझेंगे, क्योंकि इन अलंकारों में बहुत सारी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं और बहुत सूक्ष्म भिन्नता देखने के लिए इसमें मिलती है। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक इनमें अंतर हम नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम लोग करके देख लेते हैं। पहला है, हालांकि वीडियो में भी मैंने इस पे चर्चा किया था, उपमान। दूसरा उपमेय। तीसरा सादृश्यता वाचक शब्द। और चौथा है समान धर्म। दोस्तों ये 4 शब्द मैंने यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है और इनके मतलब को हम लोग समझ लेते हैं। यदि इनके मतलब को सही सही हम समझते हैं तो इन अलंकारों को भी हम सही सही और आसानी से समझ लेंगे। और आप चिंता न कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं उदाहरण के द्वारा इनको स्पष्ट करूँगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है। अभी आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या क्या लिख दिया सर ने, लेकिन जब एक बार मैं उदाहरण के द्वारा इनको स्पष्ट करूँगा तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, आपको बहुत ये लगेंगे कि हम इसको पहले से जानते हैं। देखिए, उपमान ये तुलना से ही संबंधित है, उपमा से ही संबंधित है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना नहीं बल्कि यहाँ पे कह दे जिससे उपमा दी जाए। और उपमेय का मतलब होता है जिसको या जिसकी भी कह सकते हैं उपमा दी जाए। इसमें सादृश्यतावाचक शब्द, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये शब्द क्या हो सकते हैं, ये पहचान के भी शब्द इनको हम कह सकते हैं।
जैसे सी से सदृश सा इत्यादि। ये जिन कविता में, जिन रचनाओं में ये उपमा अलंकार होगा, उनमें ये शब्द देखने के लिए आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। ये आखिरी पॉइंट है इससे संबंधित, समान धर्म या समान गुण भी इसको कह सकते हैं, समान गुण। इसका क्या मतलब होता है? वो गुण जो उपमान और उपमेय में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। जब मैं उदाहरण लिखूंगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण मैं लेता हूँ, बहुत परिचित उदाहरण है। पीपर दोस्तों पात सरिसमन डोला। और भी उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले इसको स्पष्ट करते हैं ताकि उपमेय, उपमान और सादृश्यतावाचक शब्द और समान धर्म ये चारों स्पष्ट हो जाएं। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ लेंगे आपको फिर से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? उपमान ढूंढना है। उपमान के आगे मैंने लिखा हुआ है जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, यानी किससे उपमा दी जा रही है? पीपर पात से। किससे उपमा? पीपर पात से उपमा दी जा रही है। उपमेय क्या होता है? उपमेय जो है जिसकी या जिसको उपमा दी जाए, यानी कौन किसको पीपर पात की तरह कहा जा रहा है? मन को। तो पीपर पात उपमान हो गया, मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अगला क्या है हमारा? सादृश्यतावाचक शब्द, सी से सदृश सा इत्यादि। इनमें ये देखिए, ये जो है ये सादृश्यतावाचक शब्द हो गया। और आखिरी क्या है? समान धर्म या समान गुण। तो समान गुण दोनों में क्या है? डोला। जैसे कहा है यहाँ पे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन जो है पीपल के पत्ते के जैसे डोल रहा है। पीपल के पत्तों को आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी भी हवा यदि चलती है तो वो इधर उधर डोलना शुरू हो जाते हैं। उसी की यहाँ पे उपमा दी गई है और उसी की तरह से ये डोला। तो समान धर्म क्या है? पीपल के पत्ते भी डोलते हैं और मन भी डोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं, देखिएगा, आप लोग बने रहिएगा। गुरुपद कोमल कमल से, गुरुपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे इसमें भी उपमान उपमेय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। और दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में, इसके लिए और शब्द मैं लिखता हूं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं विशिष्ट वस्तु। विशिष्ट वस्तु ये होती है, या प्रसिद्ध वस्तु भी इसको कह सकते हैं। प्रसिद्ध वस्तु ये होती है। उपमेय क्या होता है? यानी कि हम जैसे अपनी तुलना करते हैं तो अपने आप को किसी विशिष्ट वस्तु की तरह ही दिखाना चाहते हैं, किसी विशेष, किसी प्रसिद्ध वस्तु की तरह ही दिखाना चाहते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं इसको। ये सामान्य वस्तु होती है। ये क्या होती है? सामान्य वस्तु होती है। और इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो गुरुपद, यहां कमल से उपमान क्या हो गया? यहाँ पे कमल हो गया। पद क्या हो गया? या गुरुपद, दोनों को ले लीजिए इसी में। ये उपमेय हो गया क्योंकि इसी को उपमा दी जा रही है। कोमल, समान धर्म, यानी कि गुरु के पद भी कोमल है और कमल भी कोमल होता है। तो ये कोमल जो हो गया वो समान धर्म या गुण हो गया। और आखिरी जो है
सादृश्यतावाचक शब्द तो से, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सी, से, सादृश, सदृश, सा इत्यादि ये शब्द आएंगे तो वहाँ पे जो है उपमा अलंकार होगा। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूँ। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। दोस्तों, जो उपमा की ये 4 अंग हैं, यहाँ पे आए हम लोग। इससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है और वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो उपमा की ये 4 अंग है, जिस रचना में उपमा की ये चारों अंग आएंगे वहाँ पे पूर्ण उपमा होगी, पूर्ण उपमा जिसको हम लोग बोलते हैं। और इन चारों अंगों में से यदि कोई अंग अनुपस्थित रहता है तो उसको हम लोग लुप्तोपमा बोलते हैं। तो खैर वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, जानकारी के लिए बता दिया है मैंने। आप जानते हैं कि अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 100 से ऊपर है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में होती है यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, राजस्व लेखपाल, ये जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें ये जो पूछे जाते हैं उनके सिलेबस में अलंकार के इतने ही भाग होते हैं। तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बात आई थी तो मैंने बता दिया आपको कि यदि ये उपमा अलंकार के चारों अंग जो हैं, यदि जिस रचना में उपस्थित रहेंगे उसको पूर्ण उपमा बोलेंगे, यानी पूर्ण रूप से ये चारों उपस्थित हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई अनुपस्थित होगा तो उसमें लुप्तोपमा बोलेंगे उसको। तो ये हो गया। इसको स्पष्ट कर लेते हैं। यह देखिए अरविंद से, अरविंद का मतलब फूल होता है, इससे फ्लावर से मतलब है फूल होता है। से ये सादृश्यतावाचक शब्द है, जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अरविंद उपमान है। शिशुवृंद छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे सो रहे मतलब छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं और उनको उनकी उपमा किससे दी जा रही है? फूल से दी जा रही है। कि मतलब यह देखिए ये फूल से बच्चे कैसे निश्चिंत होके सो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उपमा अलंकार आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग रूपक अलंकार देखेंगे और इसको ज़रा सा मिटाते हैं। दोस्तों, ये अलंकार का पाठ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग को काफ़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। बने रहिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अर्थालंकार में। इस पेन में शायद कुछ रूपक अलंकार। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये चारों अलंकार जो हैं बिल्कुल आपको एक जैसे बहुत थोड़ी सी भिन्नता इनमें पाई जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में जो आप मार्कर पेन देख रहे हैं, इसी मार्कर पेन से मैं इन चारों अलंकारों को स्पष्ट कर देता हूँ, बल्कि 3 को स्पष्ट कर देता हूँ। तो हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये मार्कर पेन जो है ये 2 चीज़ें हैं। इसको हम, ये बड़ा है थोड़ा, इसको हम विशिष्ट मान लेते हैं, प्रसिद्ध मान लेते हैं। और ये ढक्कन जो है ये छोटा है, इसको हम सामान्य वस्तु मान लेते हैं। ये क्या हो गया? ये उपमान है। जब हम तुलना करते हैं, उपमा देते हैं तो किसी अच्छी चीज़ की ही देते हैं, किसी बड़ी वस्तु की ही देते हैं। तो देखिए, अभी जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता है इस पेन से हम लोग समझते हैं। ये पेन
इतनी दूरी पे पेन और इसके कैप को हम इतनी दूरी पे लगा देते हैं और इसको किसी धागे से जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको किसी धागे से जोड़ते हैं, जुड़े हैं, लेकिन क्या है, इनके बीच में एक धागा है। जैसा कि जो शब्द हम लोग लगा रहे थे सादृश्यतावाचक शब्द, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, यानी उपमान और उपमेय के बीच में एक जोड़ने के लिए, उनको एक साथ दिखाने के लिए एक कोई न कोई शब्द प्रयोग होगा, तो ये उपमा हो गया। यदि इन दोनों को आपस में एक दूसरे में घुसेड़ दिया जाए और ये पता ही न चले कि कौन उपमान है और कौन उपमेय है, वो होगा ये रूपक अलंकार। क्या होगा ये रूपक अलंकार होगा। और जब उपमेय में, जब उपमान में उपमेय की हम कल्पना करते हैं, यानी ये दोनों आपस में कहीं नहीं है, ये हम नहीं सोचते हैं कि एक धागे से जुड़ा है या इनमें दोनों को एक दूसरे में घुसेड़ दिया गया है, ये हम नहीं सोचते हैं। बस हम मन मस्तिष्क में ये कल्पना करते हैं कि जो उपमेय है वो बिल्कुल उपमान ही है, तो इससे भी हम इनको समझ सकते हैं। और जो हमारा अतिशयोक्ति आखिरी अलंकार होगा, उसमें क्या होगा कि इस उपमेय को खत्म कर दिया जाता है और उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये चीज़ देख लेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, यानी उपमान और उपमेय को इस प्रकार से आपस में सम्मिलित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है कि ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन उपमान है कौन उपमेय है। उदाहरण देखेंगे हम लोग और ज़्यादा ये समझ में आएगा। एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बचपन में इसको हम लोग चरण कमल बंदो हरिराई, कभी अपने ईश की वंदना करते हैं और कहते हैं कि चरण कमल, चरण कमल। अब यहाँ पे कमल चरण है कि चरण कमल है, इस प्रकार से ये आपस में अंतर्निहित है कि ये हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उपमान है कौन उपमेय है। एक उदाहरण और देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पायो जी मैंने, ये काफ़ी अच्छी भजन है और काफ़ी चर्चित भजन है। यहाँ पे भी उपमान और उपमेय को इस प्रकार से आपस में मिला दिया गया है, यानी उपमान में उपमेय का अभेद आरोपण, जिसको हम लोग कहते हैं। आप किताबों में जब पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, बिल्कुल एक दूसरे को आपस में मिला दिया जाता है। यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन उपमान है और कौन उपमेय है। जैसे एक उदाहरण और याद आ मुझे, एक उदाहरण और याद आ रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैया मुझे जो है चंद्र खिलौना चाहिए, यानी चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं, पूरा का पूरा चंद्रमा, यानी चंद्रमा और खिलौना को इस तरह से एकीकृत है यहाँ पे कि बच्चा जो है जिद कर रहा है कि मैया मुझे जो है वो चंद्र खिलौना ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। यानी यहाँ पे भी उपमान और उपमेय बिल्कुल एक दूसरे में समाहित है, इसलिए ये जो है रूपक अलंकार होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला जो हमारा है वो है तीसरा, ये अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार से काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि उपमा अलंकार में
जो है उपमान और उपमेय एक धागे से, जैसा कि मैंने पेन के उदाहरण से बताया कि ये एक धागे से जुड़े होते हैं, और रूपक अलंकार में उनको बिल्कुल एक दूसरे में घुसेड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान में उपमेय की कल्पना की जाती है। मतलब ये कि उपमेय जो है बिल्कुल उपमान जैसा ही है, ऐसा सोच लिया जाता है, इस तरह से कल्पना की जाती है। कल्पना मात्र से उपमेय और उपमान में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो अलंकार है उत्प्रेक्षा, इसकी सुंदरता यही है कि इसमें कल्पना के द्वारा कल्पना की जाती है इन चीज़ों की, उपमान और उपमेय की, कि मतलब वो एक हैं, एक जैसे हैं। उदाहरण में लिखूंगा तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बहुत हम लोग बचपन में इसको पढ़ते थे, सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम श्याम सलोने गात, और क्या, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यव प्रभात। पहचान से संबंधित एक चीज आपको मैं इस उत्प्रेक्षा अलंकार की बता देता हूं। चूंकि कल्पना कर रहे हैं तो क्या आएगा, मानो, मनहु, जानो, जनहु, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसमें इस तरह की कल्पना के जो शब्द है वो आएंगे, मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो, ये शब्द आएंगे तो आप समझ लीजिएगा। यदि इस तरह से कहीं आते हैं शब्द किसी उदाहरण में, किसी प्रश्न में, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, सीधे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। और यदि बस एक चीज़ भी आप याद कर लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना के द्वारा उपमान उपमेय में समानता स्थापित की जाती है, कल्पना की जाती है उपमान में उपमेय की, तो उससे भी हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार को नहीं भूलेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ भी देख लीजिए, मानो शब्द आ गया, यानी कल्पना की जा रही है कि मुख मानो चंद्रमा के समान है। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी ये बातें, और मैं ये कहूँगा कि आप जाके किताबों से भी अध्ययन कीजिए और इनको मिलाइए, अपना ज्ञान जो है उसको बढ़ाइए। जब तक आप तुलना नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक केवल वीडियो से सारी चीज़ें आपको, वीडियो में हम बस आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बाकी पढ़ना आपका काम है। तो आगे हमारा एक अलंकार चौथा और बचता है, और वो है अतिशयोक्ति अलंकार। ये चौथा है अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार को समझने के लिए दोस्तों बस एक लाइन में आपको बताऊंगा कि आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को इतना बढ़ा देना, इतना अतिशय कर देना कि वो सामान्य जीवन में वो पॉसिबल ना हो। बस यही समझ लीजिए कि किसी भी बात को, जैसे एक शब्द में यदि हम कहें, एक लाइन में यदि कहें, तो राई को पर्वत बना दिया जाता है। मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के जो है
उसको प्रस्तुत किया जाता है। और ये कब होता था, ये भक्ति काल में खास करके कहें, और उसके बाद मध्यकाल में जो राजा महाराजा होते थे और उनके कुछ दरबारी कवि होते थे, तो चूंकि वो राजा के ही अधीन होते थे, राजा के ही कहें कि टुकड़ों पे पलते थे वो, तो उनकी प्रशंसा में ऐसी ऐसी चीज़ें वो लिख देते थे जो कि सामान्य जीवन में व्यवहार में वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे हम लोग लेते हैं बढ़ा चढ़ा के अपनी बात रखने का। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब बताइए क्या ये हो सकता है? आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ये महाराणा प्रताप के बारे में है। और अब ये आप बताइए कि कोई भी सोचे, हम ही सोच रहे हो कि अभी हम इस पार हैं, वो कौन सा घोड़ा होगा, वो कौन सा अलौकिक घोड़ा होगा कि वो सोचने से पहले उस पार चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कितना मतलब इस चीज़ को बढ़ा दिया गया कि अभी राणा सोच रहे हैं इस पार कि नदी को पार कैसे हम करेंगे, उतने समय में घोड़ा जो है नदी को पार भी कर गया। तो ये सामान्य जीवन में पॉसिबल नहीं है, ये अतिशयोक्ति है। दूसरा उदाहरण हम लोग बहुत पढ़ते थे इसको बचपन में कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ये पॉसिबल है कि पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में परमाणु बम भी छुपा रखा था तो कम से कम डेटोनेटर तो चाहिए, उसको एक चिंगारी तो चाहिए कि वो फटे, उसको जलाए, तब तो बम अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कवि ने कितना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा दिया कि अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, तब तक पूरी लंका, यानी लंका आप देख लीजिए कितना बड़ा देश है, पूरी लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति है। वास्तव में दोस्तों होता क्या था कि जिनमें हमारी श्रद्धा होती थी, जैसे हनुमान जी में हमारी श्रद्धा है, तो मैं भी अभी ये वीडियो शूट करने से पहले जब कैमरे के सामने खड़ा हुआ हूँ तो जय बजरंगबली बोल के आया हूँ। तो कुछ इस तरह की भावना होती है कि जिनमें हमारी श्रद्धा होती है, जिनमें हमारी भक्ति होती है, तो सारे गुणों को उठा के हम उन्हीं में आरोपित कर देते हैं, उन्हीं को मतलब बता देते हैं कि यही सब कुछ है। तो यही कुछ भाव होता है, और यही किया उस समय के कवियों ने भी कि अपने जो एक तरह से देवता हैं, मालिक हैं, राजा हैं, सारे गुणों को उठा के उन्हीं में आरोपित कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप जब इसके आधार पर जाके उदाहरण देखेंगे और सारे उदाहरणों का जितना ज़्यादा आप अध्ययन करते जाएंगे, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा स्पष्ट होती जाएंगी। तो बस आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।